हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट शीट पर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डिस्कस कर लिया है और ऐसे कुछ आइटम्स के लिस्ट भी दिए थे जो कैरेज इनवर्ड और डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस का लिस्ट मैंने पहले ही दे दिया है। ओके, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ABC कॉरपोरेशन फॉर द पीरियड फ्रॉम June 1 to June 30, 2018। यहाँ पर हम 2018 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको रुपीज़ का 2 कॉलम दिख रहा होगा। इनर कॉलम जो है वहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक किस किस का? रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस भी आप कह सकते हैं, और फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक है 60,000, क्लोजिंग स्टॉक है 50,000। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग स्टॉक है इसका 12,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक है 90,000, क्लोजिंग स्टॉक है 1,10,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग जून 2018 हम मान लेते हैं, तो 4,80,000 रुपीज़। वेजेस पेड, वेजेस कितना पे किया गया? 2,40,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है और ये डायरेक्ट दिया हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिया गया है। आपको मैंने जो लास्ट क्लास में लिस्ट प्रोवाइड किया था उसमें से यहाँ पर कोई भी आइटम आपको नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको हेड्स के नाम ही देखने मिलेंगे। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पर है 1,00,000 रुपीज़। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है 50,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है 25,000। और लास्ट में आपको सेल्स का, यानी कि सेल कितने रुपए का हुआ, वो दिया हुआ है 10,00,000 रुपीज़। और नीचे बोला गया है प्रिपेयर स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला क्या मांगा गया है? रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ, यानी कितने रुपए का हुआ, ये बताओ। प्राइम कॉस्ट क्या है? सी नंबर में बोला गया है फैक्ट्री कॉस्ट निकालने। डी नंबर में बोला गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने। एंड ई नंबर में बोला गया है नेट प्रॉफिट निकालने। आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके, तो मैंने ऐसे ही आपको फॉर्मेट लिखाया था। कॉस्ट शीट ऑफ ABC कॉरपोरेशन, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, फॉर द पीरियड फ्रॉम June 1 to June 30, 2018। यहाँ पर हम 2018 मानते हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर मैंने ऐसे ही फॉर्मेट में लिखाया था यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यूनिट्स सोल्ड। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो मैं ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया मैंने इसे। अब हम नीचे आएंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का हम कैलकुलेशन करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया था 60,000। ऐड किया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल था 4,80,000। ओके, इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि इतना रॉ मटेरियल मैंने इस बार प्रोडक्शन में नहीं लगाया, मैंने रख दिया है इसे अपने स्टॉक में। ओके, तो मैं इसे माइनस कर दूंगा 50,000 रुपीज़। तो यहाँ जो अमाउंट आएगा ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया 4,90,000। हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस आपको क्वेश्चन में दिया गया था 2,40,000, लेकिन जब मैंने आपको फॉर्मेट कराया था तो उसमें यहाँ पर डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ था, तो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस सब सेम है। ओके, इसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंस देखने को मिला होगा मेरे फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, तो हम इसे ही सिर्फ ऐड कर लेंगे और ऐड करके जितना अमाउंट आएगा 7,30,000, इसे हम प्राइम कॉस्ट मान लेंगे। ओके, 7,30,000 प्राइम कॉस्ट है। फिर अब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरफ बढ़ेंगे। ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स। आपने मेरा फॉर्मेट देखा होगा और मैंने आपको लास्ट में एक लिस्ट भी दिया था जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाएंगे ये था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट दे दिया गया है, इसमें मौजूद कोई और एक्सपेंसेस नहीं दिया गया है, तो आप डायरेक्ट इसे ही ले लेंगे। तो ये आया फैक्ट्री
ओवरहेड्स 1 लाख रुपीज़, ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिया गया था। तो ये मैंने ऐड किया प्राइम कॉस्ट से, तो यहाँ पर आ गया आपका वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, लेकिन ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है ना, ये ग्रॉस है। आपने देखा होगा मेरे फॉर्मेट में, ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आप इसे कह सकते हैं या फिर वर्क कॉस्ट कह सकते हैं। ये आया 8,30,000 रुपीज़। फिर आप ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोसेस के नाम से ये क्वेश्चन में दिया गया है। मैंने आपको बताया है कि वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस में जो सामान होता है, ये वो सामान है जो फिनिश्ड गुड्स नहीं बना है या पूरे तौर पर अभी तैयार नहीं हुआ है और मार्केट में जाने के लिए तैयार नहीं है। ओके, तो ये पिछले साल इतने रुपए का बच गया था, तो मैंने इसे भी ऐड कर दिया। ओके, इस बार मैं उसे भी मार्केट में ले जाना चाहता हूँ, तो मैंने उसे उतने सामान को ऐड कर दिया, यानी कि उस सामान का जो वैल्यू था उसे ऐड किया। फिर मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस करूँगा। इस बार भी मैं ऐसे कुछ सामान रख ले रहा हूँ अपने पास, जो पूरे तौर पर रेडी नहीं हुए हैं और वो है 15,000 रुपीज़ के, तो मैं उसे लेस करूँगा। तो यहाँ आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना, 8,27,000। अब हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के नाम से क्वेश्चन में दिया गया था, तो ये था 50,000, तो हम ऐड करेंगे इसे, तो आएगा हमें हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,77,000। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐड करेंगे हम अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मैं बता चुका हूँ, ऐसे सामान जो तैयार हो चुके हैं लेकिन वो सेल नहीं हो पाए। पिछले बार यानी लास्ट ईयर में मेरे इतने रुपए के जो सामान थे 90,000 रुपीज़ के, ये सेल नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार जो सामान मेरा बन गया टोटल, उसका कॉस्ट था 8,77,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो मेरा सामान इस बार बना उसका इतना कॉस्ट था, उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया इसे 90,000 रुपीज़ को, यानी कि जो मेरा पिछले साल लास्ट ईयर जो सामान बना हुआ था, जो बिक नहीं पाया यानी सेल नहीं हो पाया, तो ये मैंने ऐड किया इससे। और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है, जो मैं लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसे लेस किया जाएगा, वो ऐसा सामान है जो इस साल बिक नहीं पाया यानी इस साल सेल नहीं हो पाया, तो मैं इसे लेस करूँगा। तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 8,57,000। अब हम आगे देखते हैं। फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्वेश्चन में दिया गया था 25,000, तो 25,000 यहाँ पर हम ऐड करें, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा आया 8,82,000। ओके, अब आपको आपका ये आ गया, और आपको क्वेश्चन में दिया गया था सेल्स का अमाउंट। ये सेल्स का अमाउंट 10 लाख रुपीज़ आपको बताया गया था क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया था नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे और यहाँ पर आप 10 लाख रुपीज़ लिखेंगे, जो कि जितने अमाउंट का आपका सेल हुआ है। ओके, और यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट है, ये बैलेंसिंग फिगर होगा 1,18,000 का। मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ। आपका सेल का अमाउंट है 10 लाख, आप इससे माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका क्या था, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 8,82,000, तो आप इसे माइनस करेंगे 8,82,000। ओके, तो आपको कितना मिला, 1,18,000। 1,18,000 यहाँ पर ऐसे ही दिखाया जाएगा और ये आपका प्रॉफिट होगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बाकी तो सारा कुछ फॉर्मेट का खेल है। अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से याद होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आप इसे 1 से 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।